उस समय कमाया किया करता था, लेकिन जैसे ही ये बिजनेस मिला, ये प्लान मिला मेरे को, और प्लान के माध्यम से मेरे को बताया गया, इसके बिजनेस प्लान को देखा, और शायद आप में से भी बहुत सारे साथी ने इसके बिजनेस प्लान को देखा होगा सर। देखे हैं सर जी? यस सर। ट्रेडिशनल तौर से हम कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होता सर। क्या होता है जी? समय नहीं होता। चलो ठीक है, समय नहीं होता तो क्या पैसा होता है जी? नहीं। जिस हिसाब से हम बिजी होते हैं, जिस हिसाब से हमारे पास समय नहीं होता है, क्या उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त पैसा होता है क्या? नहीं। समय और पैसा दोनों नहीं होता सर। जब समय और पैसा दोनों नहीं होता है तो क्या हमारे परिवार में कोई सुरक्षा हो सकता है सर? नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो इस प्लान को देखा मैंने, इस सिस्टम को, प्लान को देखा, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों के पास समय नहीं है, इतने बिजी हैं काम में, इतने व्यस्त हैं, लेकिन क्या उनके पास में पैसा है? तो पैसा भी नहीं चाहिए, समय और पैसा दोनों नहीं है। तो इसलिए प्लान को देखा मैं, क्योंकि अगर ये समय और पैसा अगर दोनों चीज चाहिए तो हमको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा सर। ठीक है सर जी? मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आज वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उस काम को पूरा का पूरा छोड़ देना है, चाहे वो कृषि हो सकता है, चाहे नौकरी हो सकता है, या फिर दुकानदारी हो सकता है, या फिर कोई भी काम हो सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जिस काम को आज कर रहे हैं, जहाँ से हमारा जीवन यापन चल रहा है, उस काम को पूरा का पूरा छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। उस काम को करते हुए पार्ट टाइम कोई ऐसा काम करें, अपने काम करने के तरीका में बदलाए, जहाँ से हमारे पास, चलो ठीक है आज हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद हमारे पास समय भी हो, हमारे पास पैसा भी हो। ठीक है सर जी? ऐसा कोई अगर कोई तरीका मिले तो हमको अपने काम करने के तरीके में बदल देना चाहिए सर। ठीक है सर? तो यहाँ प्लान के माध्यम से मेरे को मिला, देखने को मिला है ना, कि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से, जब 4 साल 5 साल 2 साल से पिछले वो पुराने साथी हैं, उन्होंने इस सिस्टम के साथ में काम किए, और उनके पास में आज समय भी है और उनके पास पैसा भी है, और समय और पैसा जब दोनों है उनके पास, तो उनके पास जीवन में सुरक्षा भी है सर। ठीक है सर? तो ये सिस्टम मेरे को बहुत खूबसूरत लगा, अच्छा लगा, ये तरीका बढ़िया लगा। इसके साथ अगर हम भी चलें, है ना, तो हमारे पास भी समय और पैसा सुरक्षा हो सकता है सर। ठीक है? और इसी उद्देश्य, यही सपना और यही सोच लेके मैं 2005 और 6 में शुरुआत किया सर। इस बिजनेस को 2005 और 6 में शुरुआत किया। उस समय शायद आरसीएम बिजनेस के बारे में उतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था सर, आसपास में उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था सर बिजनेस। ठीक है सर? उस समय उतने प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे सर। ठीक है? उतना सामान नहीं हुआ करता था, आसपास में कोई दुकान नहीं था, आसपास में कोई पिकअप सेंटर नहीं था सर, ना आसपास में कोई मीटिंग सेमिनार भी नहीं हुआ करता था सर। ठीक है सर? मैं उस समय सामान लाने के लिए रायपुर से लाया करता था, सामान, किराने का सामान जो घर में उपयोग करते हैं ना, वो सामान रायपुर से लाया करता था सर। उसके बाद धीरे धीरे झलमरा बारद में खुला सर, उसके बाद दिल्ली में खुला सर, उसके बाद मानपुर में खुला सर। तब तक हमारा जो मार्केट है बहुत बड़ा हो गया था यहाँ पर, फिर मोहला में हो गया, खड़गांव में खुलवाया। इस तरह से ये जो बिजनेस है, ये जो मार्केट है, ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में गया, लोगों के बीच में प्रचलित हुआ सर। ठीक है सर जी? उस समय बहुत दिक्कत था सर, बहुत संघर्ष था सर। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ था, है ना, आज लगभग 850 से ज़्यादा सामान है सर। उस समय पिकअप सेंटर नहीं था, आज आपके आसपास में पूरा पिकअप सेंटर है सर। ठीक है सर जी? इस तरह से इस बिजनेस को शुरुआत किया सर, और शुरुआत किया, और वो उपलब्धि को भी हमने देखे कि जिस तरह से बताया गया था प्लान के माध्यम से कि एक दिन आपको इस बिजनेस के माध्यम से 20,000, 40,000, 50,000 महीने का भी इनकम आएगा। और यस, मैं कहूँ आज मुझे गर्व होता है इस बात को बताते हुए कि मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ सर, 8वीं पास हूँ, 9वीं लगभग 4-6 महीना स्कूल गया हूँ, और ये 8वीं पढ़ा हुआ लड़का इस सिस्टम के माध्यम से 40,000 रुपये महीना की इनकम को भी देखा सर। क्या गवर्नमेंट के पास कहीं ऐसा सरकारी नौकरी या फिर कोई ऐसा अवसर है क्या सर 8वीं पढ़ा हुआ लड़का के लिए 40,000 रुपये महीना कमाएं? नहीं सर। आज चपरासी का नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल है सर। यस सर। है ना, चपरासी की नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल सर। चपरासी की नौकरी के लिए भी आपके 12वीं क्या क्या कितना पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी के लिए भी लाइन लगा लेते हैं। तो हमारे जैसे 8वीं पढ़े लिखे और निम्न स्तर के लोगों के लिए अवसर नहीं है सर, मौका नहीं मिल पाता। ठीक है सर? लेकिन ये सिस्टम ने मौका दिया सर मेरे को कि मैं 40,000 रुपये महीना की इनकम हुई, इसके माध्यम से देखा हूँ सर। लेकिन बीच में कोई कारणवश ये सिस्टम 12 महीने के लिए बंद हुआ सर, और बंद होने का वजह भी बहुत है। बंद हुआ, अच्छा हुआ हम लोग सब लोगों के लिए, क्योंकि आपने देखिए 2010-11 के आसपास बहुत सारे कंपनियां चला करता था। अगर किसी के मन में ये होगा कि उस समय बिजनेस क्यों बंद हुआ, कंपनी क्यों बंद हुआ, ठीक है सर? तो इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आज हमारे भी बहुत सारे नए साथी हैं। 2010-11 के बीच में ये कंपनी जो है 11 महीने के लिए बंद हुआ था सर। बंद होने का रीजन ये था कि उस समय बहुत सारे कंपनियां मार्केट में आया करता था, आता था जी। कई लोग कंपनी आता था, कौन सी कंपनी सही कौन सा कंपनी गलत ये हमको समझ नहीं आता था।
कई ठो सारे कंपनी आते थे, पैसे का प्रलोभन देके 3 महीना 4 महीना 6 महीना हम डबल कर देंगे, इतने का खरीदेंगे तो इतना मिलेगा, ऐसा आता था सर, है ना। तो लोगों को समझ ही नहीं आता था, लोगों का पैसा जो है बर्बाद होते जाता था, लोगों का पैसा डूब जाता था सर। तो वहां पर सरकार के जो संविधान में एक नियम बना, क्योंकि पहले क्या है, हमारे भारत सरकार के जो संविधान में ऐसा कोई कानून ही नहीं था, यानी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के लिए कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। इसलिए पहले कोई भी कंपनी बना के आ जाता था बाजार में और ठग जग करके चला जाता था, उसको पूछने पकड़ने वाला कोई नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो सरकार में एक स्कीम निकला कि इस तरह की जितने भी कंपनी है उन पर चेक होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि कौन से कंपनी क्या काम है, किसका क्या काम है ना, और कौन सी सही कंपनी है, कौन सा गलत कंपनी है। तो 2010-11 में ये इंक्वायरी हुआ, है ना, भारत सरकार गवर्नमेंट की तरफ से ये लागू हुआ कि ऐसे कंपनी जितने भी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो इंक्वायरी हुआ, इस पर भी हुआ, क्योंकि ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा था, इसका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा था, जिधर जाओ उधर झोला दिखता था, काला झोला दिखता था उस समय, ठीक है सर जी। तो सबसे ज़्यादा वर्चस्व तो आसिम का ही था, है ना। तो इंक्वायरी हुआ, इसका भी हुआ, और यकीन मानिए 11 महीना के बाद ये कंपनी तो चालू हो गया सर, लेकिन उस माहौल में लगभग 1.5 लाख कंपनी बंद हो गए। 1.5 लाख कंपनी, आप मान सकते हैं सर, 1.5 लाख कंपनी ऐसे निकले जो फर्जी कंपनी है ना, सरकार के नियम के खिलाफ, है ना, समाज के नियम के खिलाफ, गलत प्रलोभन, गलत झांसा देके पैसा कमाते थे। ऐसे लगभग 1.5 लाख कंपनियां बंद हो गई सर। आरसीएम फिर से 11 महीने के बाद शुरू हो गया सर, ठीक है सर जी। और ये हम सब आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है, अच्छा खबर है ना, और हम सब के भविष्य के लिए भी बहुत बढ़िया है कि अब अगर कोई भी कंपनी चलेगा तो भारत सरकार के नियम को पालन करते हुए चलेगा। कोई भी कंपनी आएगा तो गलत अगर करता है तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा सर, है ना, ज़्यादा दिन वो नहीं चल पाएगा। अगर कोई गलत प्लान, गलत योजना, है ना, गलत कंपनी अगर आएगा तो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, तो सरकार की नज़र में आते ही वो तुरंत बंद हो जाएगा सर, ठीक है सर। आज बड़े बड़े कंपनी, आप साई प्रसाद क्या क्या, अन्नू गोल्ड, मट्टू गोल्ड, क्या क्या देखते थे ना उस समय, है ना। जहाँ तक सहारा इंडिया भी है ना, सहारा इंडिया कितना बड़ा फेमस मानते थे सहारा इंडिया कंपनी को, लेकिन उसका भी शायद आज केस चल रहा है, वो भी फ्री नहीं हुआ है, वो भी 420 में फंसा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ तक LIC को भी नया इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का अधिकार नहीं है। यानी भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार जो कंपनी, जो भी व्यक्ति पैसों का लेन देन करता है वो चीट फंड में आता है सर। वित्तीय लेन देन करना मतलब वो 420 चीट फंड में आता है। LIC को भी वो अधिकार नहीं है आज, यानी मार्केट में वो करने का, नया पॉलिसी बेचने का। वो पुराना जो पॉलिसी बेच चुका है उन्हीं को रिन्यूअल करना है, ठीक है सर जी। और RCM डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आज पूरे भारत में, है ना, नंबर 1 कंपनी बन के निकला है सर। सरकार के सभी नियम को पालन करते हुए आज चल रहा है सर, ठीक है सर जी, है ना। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में, समय काफ़ी हो चुका है, समय हमारा